पंचक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन। लेट करके देखो ऐसे। 100 बार करने में तो कुछ पता ही नहीं लगता। अर्धहलासन कर लो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन। एक एक पैर से कर लो, दोनों से नहीं होता है तो सामान्य या मध्यम गति से। तीव्र गति से थोड़ा अभ्यास के बाद हो जाएगा। अब हमारा तो अभ्यास हो रहा था तो हम तो ऐसे एक रिदम के साथ करते रहते ऐसे। पादवृत्तासन भी ऐसे। अब जो ऐसे अभ्यास कर लेगा, अश्वगंधा के पत्तों का सेवन, वेट गोमेदोहर और गोधन अर्क पे लिया तो फिर का बात ही क्या है। अनाज नमक मीठा बंद कर दिया और एक एक दिन में 1-2 किलो वजन घट जाता है। छोटे छोटे उपाय। चलो, मंडूकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, मधुनाशिनी मधुग्रेट ले लो। शुगर जिसके लिए तुम वर्षों से गोलियां खा रहे हो, इंसुलिन लगा करके शरीर को जर्जरित खोखला कर रहे हो, मुक्त हो जाओगे। मुक्तावटी ले ली और यही पवन मुक्तासन कर लिया ना। पवन मुक्तासन, मरकटासन और बैठ के मंडूकासन, शशकासन। इतने आसन कर लिए। लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी ले ली। वर्षों की ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म। छोटे छोटे उपायों से। थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले ली। कपालभाति, उज्जाई सिंहासन कर लिया। थायराइड से मुक्ति लो। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने के पत्तों के रस के साथ पीड़ा नील गोल्ड खा लिया, ऑर्थोग्रिड खा लिया, एटीएम की सब्जी ली, उपवास किया, दही छाछनी, वो चारा टमाटर खटाई बंद करनी पड़ेगी। वहां पत्ते तो करना पड़ेगा। अपने अपने अभ्यास। आर्थराइटिस से मुक्ति होना चाहिए। आरे फैक्ट्री फीस हो गया 2000 से हमने रिवर्स करके और उसको नॉर्मल रेंज में ले आए। 20 से नीचे नॉर्मल रेंज को। आर ए फैक्टर, CRP, ANA, AVN, SLP27, यूरिक एसिड, ASO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ANA, AVN, SLP27, सब के सब नॉर्मल। अस्थमा में कितने भयंकर अस्थमा हो, थोड़ा वात पित्त कफ में परहेज तो कराते हैं। वात आहार, वात रोगों में, कफर आहार, कफ रोगों में श्वासारी, ब्रोंकोम और नस्य करवाते हैं। ऐसी पित्तहर आहार कराते हैं। पूरा और विस्तार से आगे कहेंगे। एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट एसिडिटी में, और आर्थराइटिस में पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिट। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी 18 किलो तो वजन कम कर लिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कभी भी मर सकता है, तेरे को कैंसर हो गया है। ब्लीडिंग हो रही थी, जीभ से ब्लीडिंग हो रही थी, पहली बार मैंने सुना। नाक से ब्लीडिंग, गले से ब्लीडिंग, यूरिन में भी ब्लीडिंग हो जाती है, टॉयलेट के साथ ब्लीडिंग, ये तो सुनी थी। लेडीज को मासिक धर्म में ब्लीडिंग होती है। जीभ से ब्लीडिंग, मैंने कहा तेरा पित्त बढ़ा हुआ है भाई। पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, हो सके तो दूध या दूरवा घास, संजीवनी घास यहाँ पर मिलती है। यहाँ तो हम ये पूरा पित्तहर जूस पिला ही देते हैं। एक तो पित्तहर पेय है, ये पित्तहर जूस। कितना भयंकर पित्त बढ़ा हो। अब वैसे तो लौकी से तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, एसिडिटी, पित्त के लिए लौकी, साथ ही एलोवेरा। ओहो, कितना ही भयंकर पित्त बढ़ा हुआ हो। एलोवेरा जूस पानी में मिला करके, घड़े का साधारण पानी, जिनको आर्थराइटिस होता है उनको गर्म पानी में देते हैं, एसिडिटी वालों को सामान्य पानी में। और कितना ही पित्त बढ़ा हुआ हो, इससे बड़ा पित्त का शमन करने वाला कोई द्रव्य ही नहीं है। अपने अपने अभ्यास। तो मैं कह रहा था
ओबेसिटी के लिए तो 100 बार 200 बार ये अभ्यास, छोटे छोटे उपाय हैं। कैंसर कितना बड़ा रोग हम मानते हैं, सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार विद्धिवादिका, उसमें करक्यून में गोल्ड, ओरोग्रिट, एंटी कैंसर जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क। फिर जिस अंग विशेष में ये रोग है, लीवर में है तो सर्वकल्प, पेट में है तो सर्वकल्प के साथ आंतों में कायाकल्प भी दे देते हैं। फेफड़ों का कैंसर है तो स्वासारी का काढ़ा, ब्रेन ट्यूमर है तो मेधा क्वाथ साथ में दे देते हैं। और 1-1 घंटा खाली पेट कपाल भाती और दिन भर अनुलोम विलोम कराते हैं। पूरी जीवनी ऊर्जा और सारा बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष, जीवनी ऊर्जा का रूपांतरण। लो तो मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि, और उसके लिए शुगर के लिए और पेट आदि के लिए अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना सीखो। और ये सब देखो, अब इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सबके लिए। जिनको मेरुदंड की समस्या है, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन लंबा करना, सीधे लेट करके ये मरकट आसन मेरुदंड के लिए, और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करो, आनंद देव जी महाराज करो, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अरे देव जी महाराज के साथ करो। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। और ये सब करते करते ना कब रोग मिट गए। अच्छा, रोगों को बोलते ही है ये जितने भी जनरल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल ठीक कर तो लाइफस्टाइल डिजीज ठीक। जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को हटा लो, उसका निवारण हो जाएगा। बहुत साधारण सी बात है। कारणकारी सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा सत्य